शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। ब्रेकिंग और सनसनीखेज खुलासा, मां बेटी के रिश्ते को किया शर्मसार। बेटी की शादी से 10 दिन पहले मां ही दूल्हे के साथ भाग गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां बेटी के रिश्ते को झकझोर देने वाला सच उजागर हुआ है। मडराक थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ फरार हो गई। जी हां, जिस घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, वहीं उस घर की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगी, बल्कि मां ने ही ऐसा दाग लगा दिया कि जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। बेटी की शादी से ठीक 10 दिन पहले मां उसके होने वाले पति के साथ रफू चक्कर हो गई। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस में दर्ज हुई रिपोर्ट, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन थे बंद। पुलिस की टीमें लगातार एक्टिव थीं और आखिरकार एक ब्रेक मिला। मंगलवार को जब युवक ने गलती से फ़ोन ऑन कर दिया, बस फिर क्या था, पुलिस ने फ़ौरन लोकेशन ट्रेस की और बुधवार की सुबह नेपाल बॉर्डर के पास से दोनों को दबोच लिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आज ही था उस बेटी का निकाह। जिस दिन घर में शादियों की शहनाइयाँ बजनी थीं, उस दिन घर वालों के हाथ में आई गिरफ्तारी की खबर। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है और ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अब रिश्ते भी भरोसे के काबिल नहीं बचे? देखिए बुलंदशहर से इरफान तोमर की ये खास रिपोर्ट। कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी? कोई बजट ऐसे ही चले गए थे। टेंशन कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गई थी, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने पे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है।
अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। फिर बोला पैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, छना है, तू गंदी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेगी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मैं जिंदगी में आया भैया मेरा हुए पति ना क्या लेना है चोट के कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मिशन के साथ रहना सकते हैं। शादी किया गया? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो आप पूरा कारण नहीं लाते हैं। ये तो इंडिया आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी का कुछ जेवरात लेके गए हैं। बस ये तो पहन के गई गोल्ड, ये वैसे ही मतलब जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा। मैं अब इसके पानी क्यों भेज दिया? फिर जब लाख की औरत का क्या नहीं होता है, 1500 रुपए ले लिए इतनी मार। एडमिशन ओपन MS कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। MS कॉन्वेंट स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं तक है। MS कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल ममता सोलंकी की अनुभवी शिक्षा की देखरेख में आपके बच्चे पाते हैं उच्च शिक्षा। अपने बच्चों का दाखिला आज ही MS कॉन्वेंट स्कूल में कराइए। पता MS कॉन्वेंट स्कूल निकट RR पेट्रोल पंप GT रोड हजरतपुर खुर्जा। मोबाइल 9760617375। RTE के तहत 25% बच्चों को फ्री प्रवेश। बच्चों की उम्र 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। MS कॉन्वेंट स्कूल की